अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट पेश किए हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं और बजट के जो असरात हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस बजट में जो सख्त इक़दाम किए गए हैं उसकी वजह से ताजिर बिरादरी मुल्क भर की परेशान है। ख़ासतौर पर एख्तियार को दिए जाने वाले जो बेतहाशा इख्तियारात हैं उसकी वजह से ताजिर बिरादरी मुल्क भर में हड़ताल करने का ऐलान कर रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 19 जुलाई को एक हड़ताल का ऐलान किया गया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ताजिर बिरादरी ये समझती है कि FPR के जो इख्तियारात हैं उनको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ताजिर बिरादरी को हरासा किया जा सकता है। ख़ासतौर पर जो गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है FPR के अफसरान को, उसकी वजह से ताजिर बिरादरी जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रही है। अब जो रवा वाली साल का जो नया बजट इस वक्त जिसके ऊपर अमल दरामद जारी है उसमें FBR के जो अफसरान हैं उनको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर टैक्स फ्रॉड किसी जगह पर होता है तो उसकी एक पहले मरले में इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो बजट आया है इसमें जो जो लोग टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं, अगर टैक्स फ्रॉड की जो मालियत है वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ही इन अफराद को गिरफ्तार किया जा सकेगा। अगर टैक्स फ्रॉड की जो मालियत है वो 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो फिर FBR अफसरान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी ताजिर सनतकार को जाकर गिरफ्तार कर सकें। अब कुछ लोग जो हैं वो इस गिरफ्तारी वाले मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। हालांकि FBR की जानिब से भी ये क्लैरिफिकेशन जो है वो आ चुकी है कि इस जो फैसला है इसका इस इक़दाम का के ऊपर उस वक्त अमल दरामद किया जाएगा कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ जाली इन्वाइसेस कर रहे हैं, जाली इन्वाइसेस का कारोबार कर रहे हैं और जाली यानी कि फेक जो इन्वाइसेस लोग तैयार करते हैं उनके खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन किसी भी दुकानदार के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में Tier 1 के Tier 2 के, उनके खिलाफ ये किसी किस्म का गिरफ्तारी का जो कानून है वो लागू नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो लोग छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या फिर छोटा ठेला लगा कर खड़े हुए हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और FBR ये भी कह रहा है कि ये जो गिरफ्तारी वाला कानून है ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स के कानून से मुताल्लिक है। इनकम टैक्स में अगर कोई बंदा किसी किस्म की फ्रॉड करता है तो उसमें गिरफ्तारी का कानून लागू नहीं होगा। अ, लेकिन FBR के जो अफसरान हैं वो ये खौफ है, ताजिर बिरादरी के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। ताजिर बिरादरी ये समझती है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा और इस वक्त जो सनतकार हैं वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरह ये गिरफ्तारी वाला जो कानून है इसको वापस ले लिया जाए। ये मुतालबा हुकूमत के सामने भी रखा गया है और हुकूमत से ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर इसको वापस करें। लेकिन हुकूमत तो चूँकि बजट जो है वो मंजूर कर चुकी है, बजट के ऊपर अमल दरामद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हुकूमत इन बजट के जो इक़दामात हैं इनको वापस ले ले और ये कहे कि जो बजट पार्लियामेंट ने मंजूर किया है इसके ऊपर हम अमल दरामद नहीं करेंगे बल्कि हम रिलैक्स करेंगे। अब ताजिर बिरादरी ये सोच रही है कि हम बराह रास्त जाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करें। इसमें जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं आतिफ इकराम शेख, वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखा जाए। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिर बिरादरी को ये यकीन दहानी पहले ही कराई है कि गिरफ्तारी का जो कानून है इसके ऊपर कम से कम अमल दरामद किया जाएगा, इसको इतना बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून का जो एक वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक ताजरों और सनतकारों का है, सरमायाकार है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी सूरत में अपने वोट बैंक को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगी। अगर FBR के अफसरान ने किसी भी जगह पर गिरफ्तारी करने की कोशिश की या फिर हरासा करने की कोशिश की तो ये मामला बराह रास्त वज़ीर आज़म के पास जाएगा। और जो बजट है इसमें ये भी एक शिक रखी गई है कि अगर कोई FBR का अफसरान गलत कानून इस्तेमाल करते हैं, किसी के खिलाफ गलत टैक्स का डिमांड क्रिएट करते हैं, किसी को गलत नोटिस भेजते हैं तो उस
ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो रिलीफ एफबीआर से मांगा जा रहा था, हुकूमत से मांगा जा रहा था, अगरचे हुकूमत ने उस बड़े पैमाने पर रिलीफ के फैसले नहीं किए, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके अंदर हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म करने का फैसला किया था। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर एक नई सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहाँ पर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो रजिस्ट्रेशन की फीस है उसको 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। पहले ये होता था कि एफबीआर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसका 1% दिया जाता था। आप किसी भी ज़मीन की, किसी भी प्रॉपर्टी की आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन अब उस रजिस्ट्रेशन फीस को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। यानी कि जो 500 गज की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पहले 1.25 लाख का रजिस्ट्रेशन फीस बन रही थी। अब वो बताया ये जा रहा है कि कुछ 75 लाख रुपए तक जो है ये फीस पहुंच चुकी है। पहले 1.25 लाख से बढ़कर ये 25 लाख पर पहुंची थी, 25 लाख से अब बढ़कर 75 लाख तक पहुंची है। तो ताजिर बिरादरी जो है वो इस वक्त एहतजाज के मूड में नज़र आ रही है, एहतजाज करते हुए नज़र आ रही है कि हुकूमत ने एफबीआर के अफसरान को बेतहाशा इख्तियारात दिए हैं और ऐसे ऐसे टैक्स इक़दाम किए हैं कि कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। ख़ासतौर पर ये जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लेने पर पाबंदी लगाई गई है, इसकी वजह से भी ताजिर बिरादरी परेशान है। और फिर एफबीआर की जो टीमें हैं उनको भी मुख्तलिफ सनतों के अंदर, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर, मुख्तलिफ कारखानों के अंदर तैनात करने का इख्तियार भी एफबीआर को दे दिया गया है। जो इस वक्त घी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान वरासती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि तमाम फैक्ट्रियों के अंदर एफबीआर की टीमें आकर बैठ चुकी हैं और वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो देख रही हैं, जिसकी वजह से काम कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। अब जब कैश में लेन देन नहीं होगा तो फिर जितनी भी पेमेंट्स हैं, जितना भी सरमाया है, जितनी भी रकूम है, वो नहीं हो सकेंगी। कैश का कारोबार जब नहीं होता तो फिर बहुत सारी पेमेंट जो है वो रुक जाती हैं, जिसकी वजह से कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। ताजिर बिरादरी ये कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की चूँकि मईशत जो है वो बेहतर सिमत की तरफ जा रही है, तो इस बेहतर सिमत को, इस बेहतर मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। हुकूमत ऐसे फैसले ना करे जिसकी वजह से कारोबारी बिरादरी जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि हुकूमत ने जो बजट में करना था वो कर लिया है। अब एक ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें ताजिर बिरादरी को ये एतमाद हो कि जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी है वो मुआशी मीशत को ठीक करेंगी और लोगों के लिए कारोबारी आसानियाँ पैदा होंगी। तो 19 जुलाई को ताजिर बिरादरी जो है वो एहतजाज करने जा रही है, हड़ताल करने जा रही है। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना की जो टीम है वो एफबीआर के साथ मिलकर ताजिर बिरादरी को और सनतकारों को किस हद तक अपना रिलीफ फराहम कर सकती है या फिर उनके मसाइल को हल कर सकती है।